अगर बेटियां ये पराई न होती, मेरे घर से उनकी विदाई न होती। अगर बेटियां पराई न होती, मेरे घर से उनकी विदाई न होती। रस्म बेबसी की बनाई न होती, रस्म बेबसी की बनाई न होती। दिलो जा सितम की जुदाई न होती, दिलो जा सितम की जुदाई न होती। अगर बेटियां पराई न होती। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम है यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाना थोड़ा टफ था, गा नहीं पाई मैं। अभी शादियों के सीजन चल रहे हैं तो ये गाना बहुत सुन रहे हैं। मतलब अभी जो विदाइयाँ होती हैं उस टाइम जो एक पिता की हालत होती है ना और माँ बाप की, वो हालत इस गाने में बताई गई है। थोड़ा ढंग से गा नहीं पाई हूँ, गले में थोड़ा ऐसे ही हो रहा था कि अगर बेटियां पराई ना होती तो मेरे घर से उनकी विदाई ना होती। फिर बेटी की ये कि रस्म ये बेबसी की बनाई ना होती, तो दिलो जान से दिल की तन की जुदाई ना होती। रियली अगर है ना ये रस्म नहीं होती ना, बेटियों को पराया नहीं बोला जाता, तो कभी घर से उनकी विदाई हो ही नहीं पाती। बट जैसे ही बेटियां पैदा होती हैं वैसे ही उनको कहना स्टार्ट कर दिया जाता है, ये तो पराया धन है। क्यों भाई? बेटियों को हमेशा ये सोच के कहा जाता है कल चली जाएगी, दूसरे घर चली जाएगी, पराया धन है। तो ये रस्म ही ऐसी बना दी गई है। और अगर ये रस्म ना होती ना, जैसे ऐसा होता है ना कि है ना, बेटे की बहू आती है तो वो आके साथ में रहती है, तो ये रस्म ना होती, जो जहाँ रहना चाहे वहाँ रह ले। जरूरी थोड़ी ना है कि बेटी विदा होके ही जाए। कुछ ऐसे भी होते हैं कि नहीं हम साथ में ही रहेंगे, ये भी तो रस्म हो सकती है कि नहीं ऐसा होगा, दो परिवार मिलके साथ में रहेंगे, बेटे के भी बेटी की भी। कितनी अच्छी रस्म होती ना अगर ऐसा होता तो। न बेटी को दूसरे घर जाना पड़ता ना बेटे को, दो परिवार मिल जाते। दो परिवारों को जैसे शादी भी होती ना, तो दो परिवार साथ में मिल जाते, बेटी वाले भी बेटे वाले भी, परिवार भी बढ़ जाता और किसी को दूर भी नहीं होना पड़ता। बट क्या करें, रस्म ही ऐसी बना दी है। तो ये पिता के उद्गार है कि अगर ये मतलब बेटी पराई ना होती ना, तो कभी पिता उसकी विदाई नहीं करता। और ये रस्म बेबसी की है, कोई खुशी खुशी नहीं जाता। क्यों लड़की के आंसू आ जाते हैं जाते वक्त? क्योंकि वो कितनी भी खुश हो कि शादी हो रही है, चाहे लव मैरिज ही क्यों ना हो, वो फिर भी उसके आंसू आ जाते हैं। क्योंकि घर छोड़ते हुए, जिस घर में उसने 20-25 साल निकाले हैं, उस घर को वो हमेशा के लिए तो नहीं बट बहुत टाइम के लिए वो वहीं रहने वाली है। पहले शुरू शुरू में आ जाती हैं, ज़्यादा आती हैं, धीरे धीरे फिर कम हो जाता है। बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर ये हो जाता है साल में एक बार। कभी छुट्टियां हुई बच्चों की तो आए, नहीं तो नहीं आए। फिर भैया भाभी आ जाते हैं, मतलब भाभी आ जाती है, भैयाओं की शादी हो जाती है, फिर तो ये सोच लो कम ही हो जाता है। माँ बाप होते हैं ना उस घर में जब तक, तो फिर भी बेटियां आती हैं। उसके बाद कोई बेटियों को पूछता भी नहीं, तो वो घर पराया हो गया ना। वहां पे जाती हैं दूसरे घर में, वो दूसरा है ये पराया है। क्यों ऐसी रस्में बनाई गई है? नहीं बनानी चाहिए थी ना। बेटी का घर ये भी है वो भी है, ऐसी रस्में बनाते हैं कि नहीं हम शादी कर रहे हैं, कभी भी बेटी यहाँ आ सकती है, कभी भी वहाँ जा सकती है। और दोनों परिवार, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि है ना पहले थोड़े दिन है ना दोनों परिवार एक जगह रहें, फिर दोनों परिवार एक जगह रहें। बट नहीं हो सकता पॉसिबल। रस्म तो रस्म है, जो बना दी वो बना दी। तो ये दुख तो होता है हर पिता को, माता पिता को, जब भी बेटियां विदा होती है ना, बहुत दुख होता है। चाहे कितना भी वो मतलब सुखी से रहे, बट हर पल माँ बाप को टेंशन लगी रहती है, पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी। क्योंकि ना माँ बाप को तो पता होता है, माँ बाप तो बेटियों के चेहरे से ही पता पड़ जाता है कि नहीं मेरी बेटी को कोई दुख है। और बेटियां भी है ना अपने घर में जितना है ना हक से बोल सकती हैं, खा पी सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, उतना ससुराल में उनका नहीं चलता है। आजकल चल जाता होगा, कुछ लड़कियां ऐसी होती चला लेती हैं, बट ज़्यादातर पहले तो ऐसा नहीं था। अब तो फिर भी हो गया है, काफ़ी फ्रीडम हो गया है। तो वो माँ बाप की एक दर्द बयां किया है इस मतलब दो लाइनों में कि
बेटियों की रस्म क्यों बनाई गई है, नहीं बनानी चाहिए थी। कभी विदाई नहीं होती, ऐसी विदाई करने की रस्म नहीं बनाई जाती। क्यों विदा होती हैं, और विदा का नाम सुन के आंसू आ जाते हैं। कितनी भी लड़की मतलब वो हो, वो कभी नहीं रोई हो, बट जैसे ही विदा होती है, लड़की क्या, कोई आसपास खड़े हुए भी रोने लग जाते। मेरे तो बहुत आंसू आ जाते हैं भाई, किसी की विदा हो रही है ना, तो बस मेरे और मम्मी के भी बहुत आंसू आते हैं, उनसे भी नहीं रुकते, क्योंकि ये पल ही ऐसा होता है। इतना दुख होता है ना, हालांकि खुशियां मनाई जाती हैं शादियों में। एक तरफ तो देखो बहुत ज्यादा नाच गाने, बहुत खुशियां होती हैं कि नहीं शादी हो रही है, और दूसरी तरफ बिछड़ने का गम भी होता है। एक तरफ बेटी नए संसार में जा रही है अपनी दुनिया बसाने, एक तरफ ये रहता है वो अपने माँ बाप को छोड़। काश ऐसा होता, माँ बाप भी नहीं छोड़ने पड़ते और वो खुशियाँ भी मिल जाती। कितनी अच्छी होती ना ये रस्म, बट नहीं होती है। होती है कई जगह, मैं करूँगी बट ऐसा अगर मेरे साथ, क्योंकि मेरी मजबूरी भी है और मैं माँ बाप को छोड़ भी नहीं सकती। तो देखना मैं कभी ऐसा ही करूँगी। मैं 2 परिवारों को साथ में लाऊँगी और साथ में रहूँगी। वो एक नई, ये सोच लेना नई रीत हुई है। ये भगवान ने चाहा तो होगा। क्योंकि मैं मेरे मम्मी-पापा को नहीं छोड़ सकती, और नहीं छोड़ सकते तो नहीं छोड़ सकते। हालाँकि रस्म है, वो भी निभानी पड़ती है, निभाते हैं लोग बाग, बट कोई ना, इस टॉपिक को छोड़ो। बट और दूसरी लाइन में कहा गया है कि ये बेबसी की जो रस्म है ना, तो दिलो जान से तन की जुदाई नहीं होती। पता है, दिल और जान माँ-बाप होते हैं, और उनमें है ना बेटी है ना बसती है, उनके तन में दिलो जान से बेटियां बसी होती हैं। और जब वो बिछड़ती हैं ना, तो सच्ची ऐसा लगता है कोई जान दिल का टुकड़ा लेके जा रहा है उनके यहाँ से। बिल्कुल मतलब जान ही नहीं रहती है कुछ दिन तक, तो उन्हें मतलब हर पल वो है ना जो आवाज़ देते रहते हैं, जो भी बेटियों के नाम होते हैं, ऐसा कर लो बेटा, वैसा कर लो, वो उन्हें आदत छूटती नहीं है, और हर पल उन्हें वो याद करते हैं। सुखी हो जाए ना बेटियाँ, फिर तो थोड़ा बहुत सुख हो जाता है, बट कई बेटियों को दुःख मिलता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है माँ-बाप के लिए। हर पल, ये पल बहुत मुश्किल होता है। जो बाप होता है ना, माँ-बाप होते हैं ना, उनसे पूछिए कि बेटियों के साथ क्या होता है और कितना दुःख होता है उन्हें, बहुत दुःख होता है। पहले जो लोग रिश्तेदार तो क्या खुश होते हैं, शादी-ब्याहों के जश्न मनाते हैं, बट माँ-बाप के चेहरे पे आपने कभी है ना शादियों में खुशी नहीं देखी होगी। भाई को देखना कभी आप, कि सबसे ज़्यादा जो गंदे कपड़ों में होगा ना शादी में, वो लड़की का भाई होगा, क्योंकि वो भूल जाता है। फैशन तो उसके रहती नहीं है, एक चेहरे पे उदासी। सबसे ज़्यादा रोता है उसका भाई, अकेले में, और माँ-बाप के चेहरे पे हमेशा टेंशन। शादी है ठीक है, खुशी भी है, बट दिल में अंदर बहुत गम होता है कि कल मेरी बेटी चली जाएगी और पता नहीं फिर कब मिलेगी। तो ये रस्में हैं ऐसी, बट बहुत दुख वाली हैं। बट कोई ना, नियम बना दिया है तो वो तो है ही। तो कैसा लगा ब्लॉग? आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? किसी की बेटी, किसी की बहन जाती है तो बहुत रोना आता है। रियली सबको रोना आता है, कोई भी हो। बिछड़ते हैं ना, तो बिछड़ने का गम बहुत होता है। तो आज के लिए इतना, वरना ज़्यादा बोलूँगी तो सच्ची मेरे भी आँसू आ जाएँगे। तो ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।